आई होप बढ़िया हो गए। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे कुछ बेहतरीन से बढ़िया से क्वेश्चंस की जो बेस्ड हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा था कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हमारे ये कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है या क्वेश्चन है वो बेस्ड है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हम लोग बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहां पर जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर आ लीनियर कंडक्टर, यानी एक तार एक वायर के ऊपर बराबर से चार्ज फैलाया जाता है। इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम यूज करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का लैम्डा, जिसको लिखा जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स कैरी चार्जेस λ1 and λ2 per unit length. The separation between their axes is d. Find the magnitude of force exerted on unit length of one due to the charge on the other. एक की वजह से दूसरी की यूनिट लेंथ के ऊपर आपको फोर्स कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहां पर हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक कंडक्टर है। लेट अस कंसीडर ये हमारे पास एक इन्फिनिट वायर है। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ1। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दूसरी वायर को रखा है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ2। ठीक है, मैं इन दोनों के लिए यहां पर जो लेंथ मान रहा हूं मैं इसकी लेंथ को L मान रहा हूं। लेट अस कंसीडर द लेंथ टू बी L। ठीक है, अब सपोज दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये वायर भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये दूसरी वाली जो वायर है हमारी, हम ये अज्यूम कर लेते हैं ये दूसरी वाली वायर भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो हमें पता है लाइक चार्जेस की वजह से ये वायर एक्सपीरियंस करेगी एक फोर्स ऑफ रिपल्शन की। हमें बच्चों यही फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है d। अब मुझे पता है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस फर्स्ट कंडक्टर, तो अगर मैं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर 1, उसको हम नाम दें E1, तो हमने निकाला था λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, क्योंकि डिस्टेंस यहां पर जहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं वो हो जाएगी λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। अब यहां पर मैं L लेंथ का कंडक्टर यूज कर रहा हूं जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है λ2। तो जो चार्ज होगा ऑन L लेंथ ऑफ वायर नंबर 2, वायर 2 की L लेंथ के ऊपर जो चार्ज आएगा बच्चों वो चार्ज Q2 हो जाएगा λ2 इंटू L। अब हमें पता है जो फोर्स होगी, फोर्स ऑन L लेंथ F, वो हो जाएगी Q2 इंटू E1, क्योंकि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और वहां पर चार्ज Q2 रखा है तो वो Q2 जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो आती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वैल्यूज प्लेस कर देते हैं तो मेरे पास F का फॉर्मूला हो जाएगा λ2L इंटू λ1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, जिसको मैं लिख सकता हूं λ1 λ2L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स। बच्चों ये फोर्स किस कंडक्टर पे है? L लेंथ के ऊपर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ऑन यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मुझे निकालनी है स्मॉल f, तो वो आ जाएगी कैपिटल F डिवाइडेड बाय L। यानी इस L को मैं इधर अपॉन में ले आऊं तो मेरे पास F का फॉर्मूला आ जाएगा λ1 इंटू λ2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ चार्ज ऑफ 17.7 into 10 की पावर -4 कूलम
is distributed uniformly over a large plate of area 200 meter square. Calculate the electric field intensity at a distance of 20 centimeter from it in air. बच्चों यहां पर बात हो रही है कि हमने जो चार्ज है उसको एक प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना। यहां पर हमने एक प्लेट ली है और उस प्लेट के ऊपर इस चार्ज को बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो जो चार्ज है वो इस प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए एक शीट और एक प्लेट में क्या फर्क होता है। जो शीट ली जाती है ना बच्चों, शीट की जो थिकनेस है वो बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, लेकिन जो प्लेट होती है वो रिलेटिवली ज्यादा थिकनेस की होती है। इसीलिए फॉर अ प्लेट, आप ये बात याद रखेंगे सब लोग, शीट और प्लेट में क्या फर्क है। फॉर अ प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जबकि फॉर अ शीट या लैमिना जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिफरेंस होता है एक प्लेट में और एक शीट में, ठीक है। तो हम यहां पर, हमें क्योंकि प्लेट गिवन है बच्चों, हमारे लिए बात करी गई है प्लेट की, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। विल टेक द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट। अब हमें चार्ज दिया गया है तो प्लेट की जो फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो सिग्मा होता है इसे लिखा जाता है चार्ज पर यूनिट एरिया बच्चों। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब वैल्यूज अगर प्लेस करें तो हमें चार्ज दिया गया है 17.7 इंटू 10 की पावर -4 कूलम, और जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और एरिया बच्चों हमको दिया गया है 200 मीटर स्क्वायर। अब 8.85 इंटू 2 इज 17.7, 2 से ये बन जाएगा यहां पर 100, ठीक। तो हमारे पास E की वैल्यू आई 10 की पावर -4 प्लस 12 -2, तो E बन जाएगा बच्चों 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -6, ये माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इज प्लेस्ड क्लोज टू अ नॉन कंडक्टिंग शीट हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आपको सिग्मा दिया गया है, आपको Q की वैल्यू दी गई है, आपसे कहा फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। आपको फोर्स निकालना है। देखिए बच्चों जो चार्ज दिया गया है वो है -2.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। और जो सिग्मा दिया गया है वो आपको दिया गया है 4.0 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। आपसे कहा गया फोर्स कैलकुलेट करके बताओ अट्रैक्शन की फोर्स। अब देखो यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है। अब यहां पर आपने एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो हमें पता है जो पॉजिटिवली चार्ज शीट है ये अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं नेगेटिव चार्ज को रखता हूं तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो फोर्स यहां पर कैलकुलेट होती है बच्चों F, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर माइनस चार्ज से सिर्फ इतना फर्क होता है कि ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर की बन जाती है, ठीक है। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो शीट की बात हो रही है और शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और क्वेश्चन में देखो हमें सिग्मा दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो हम यहां पर जो फोर्स है उसको लिखेंगे चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दें तो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए Q की वैल्यू हमें दी गई है 2 इंटू 10 की पावर -6, सिग्मा हमें दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर -6, 2 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है बच्चों। आपको ये फोर्स ही निकालनी थी यहां पर,
तो फोर्स जो हो जाएगी उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 0.45 न्यूटन। तो ये हमारे पास आ जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट। जो चार्ज शीट थी उसमें और पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमें यहां से मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी 5 into 10 की पावर -16 कूलम पर मीटर स्क्वायर लाइज इन द XY प्लेन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। आपको चार्ज डेंसिटी दी गई है, आपसे कहा गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो थ्रू एन एरिया और उसका रेडियस दिया गया है। यहां आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है, ठीक है। इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द Z एक्सिस। आपको कहा गया एक लार्ज प्लेन शीट है जिसकी चार्ज डेंसिटी ये दी गई है और ये XY प्लेन में रखी गई है। चलिए हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। इसकी फिगर अगर हम बना लें तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट इजी हो जाएगा। हम मान रहे हैं ये X, ये है Y और ये है Z, ठीक है ना। यहां पर हमें एक लार्ज शीट दी गई है जो कि XY प्लेन में रखी है बच्चों, ठीक है ना। तो जब ये शीट XY प्लेन में रखी है तो जरा सोचो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी। अगर आप याद करो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर होती है। अब क्योंकि ये कंडक्टर XY प्लेन में है तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना बच्चों वो बनेगी अलोंग द Z एक्सिस, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये Z एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है हमने यहां पर एक सर्कुलर एरिया ले लिया जिसका रेडियस है 0.1 मीटर स्क्वायर और उसका जो नॉर्मल एरिया वेक्टर है वो Z एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली Z एक्सिस के अलोंग ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम ये भी तो कह सकते हैं ना हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग हम यहां पर बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा क्वेश्चन को, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग द Z एक्सिस। अब जो हमने वो सर्कुलर एरिया लिया है बच्चों वो कुछ इस तरीके से रखा है। ये हमारा वो सर्कुलर एरिया हो गया और वो सर्कुलर एरिया का जो एरिया वेक्टर है यानी नॉर्मल, है ना, ये जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन थी ये Z एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बना रहा है क्योंकि हमने जब शीट को XY प्लेन पर रखा था तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड Z एक्सिस के अलोंग होगी और यहां पर एरिया वेक्टर ही Z एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी 60 डिग्री बना रहा है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें क्योंकि रेडियस गिवन है 0.1 मीटर, ठीक है ना, रेडियस दिया गया है। तो मैं यहां से एरिया कैलकुलेट कर सकता हूं। तो एरिया ऑफ द शीट A हो जाएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3.14 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसको सॉल्व बाद में हम करेंगे, ठीक। हमें चार्ज डेंसिटी गिवन है इस शीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो है सपोज सिग्मा। अब क्योंकि शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों उसकी वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और हमें क्वेश्चन में सिग्मा दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर -16 और अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब हमने ये क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि बात हो रही थी फ्लक्स की। अगर आप याद करो फ्लक्स का फॉर्मूला होता था E वेक्टर डॉट A वेक्टर जिसको हम लिखते हैं EA इंटू कॉस थीटा। और अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 60 डिग्री। आपको थीटा कितना गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ वैल्यूज उठा करके रखनी है। तो हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी E हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -16 अपॉन 2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। एरिया हो जाएगा 3.14 इंटू 0.1 का स्क्वायर और cos 60 हो जाएगा 1/2। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी 4.44 इंटू 10 की पावर -7। अब इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम
और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारे पास बन जाएगी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई होप आपको यहां तक क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। आपको एक कंडक्टर दिया गया है और उसका रेडियस आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं रेडियस की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। आपको दिया गया है चार्ज है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। इसको बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके सरफेस पर, तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? ये बन गया सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन्होंने कहा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जस्ट आउटसाइड द स्फीयर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो आपको जो डिस्टेंस r दिया गया है वो 18 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें 3 केसेस दिए हैं। कौन कौन से 3 केसेस हैं बच्चों? देखिए, सबसे पहली चीज, अगर ये आपके पास एक स्फीयर है और आपने चार्ज इसके ऊपर बराबर से डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये बन जाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, तो ये केस हो जाता है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसमें हम अच्छे से सीख चुके हैं कि ये अगर सेंटर है, ये है इसका रेडियस, तो हमें पता है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर और अ स्फेरिकल शेल। ना शेल के अंदर फील्ड होती है और ना ही कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड होती है। तो जो हमारा पहला पार्ट था इनसाइड, इसका आंसर तो हमें डायरेक्टली पता है कि इसका आंसर आएगा 0। 0 क्यों आएगा? क्योंकि इनसाइड द स्फीयर देयर इज नो फील्ड। ठीक है ना, तो हम कहेंगे इनसाइड द स्फीयर द फील्ड इज 0। E की वैल्यू 0 हो जाएगी इनसाइड द स्फीयर। उसके बाद आते हैं सरफेस पर। ऑन सरफेस अगर आप याद करो तो हमने इसका फॉर्मूला देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है ना, कैपिटल R की वैल्यू हमको दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो हम डालेंगे Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10 की पावर 9, ये जो कूलम्स कांस्टेंट है, और R हमें दिया गया है 12 इंटू 10 की पावर -2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो अगर आप कैलकुलेट करो, यहां पर देखो, ये आ जाएगा 16 इंटू 9 144, है ना। तो हमारे पास ऑन सरफेस ये आ जाएगा 16, ये डेसिमल हटाओ, यहां से 10 लिख दो, तो 16 इंटू 9 144 इंटू 10 की पावर -7 प्लस 9 इज 2। अब नीचे की देखो वैल्यू, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर 144, और यहां पर 10 की पावर -2 का स्क्वायर -4, और ये आ गया 1 - 3। ठीक है जी, 144 से 144 चला गया और ये -3 ऊपर चला गया, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E ऑन द सरफेस आ गया 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाता है हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी अब आप कुछ दूरी पर निकाल रहे हैं। यानी अब मान लीजिए आप इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको दिया गया है एज स्मॉल r, तो हमें पता है आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर जो फील्ड होती है बच्चों E, उसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो Q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, और R हमें दिया गया है 18 सेंटीमीटर, यानी 18 इंटू 10 की पावर -2 इसका स्क्वायर दिया गया है ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आ जाएगी 4.44 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन इनमें कॉन्सेप्ट जो लगाया गया है
वो हमारा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लगा है। तो अगर आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर के उन लेक्चर्स को देखिए, तभी आपको ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर समझ में आएंगे। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही में आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर हम अच्छे अच्छे सवालों पर डिस्कशन करते हैं। आप ज्वाइन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बढ़िया बढ़िया डीपीपीस मिलेंगी फॉर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, मजा आ रहा है? अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आई होप आपके लिए अब फिजिक्स बन गई होगी इजी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।